अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारी 7th वीडियो है। हम एक्चुअल में रूल स्टडी कर रहे हैं और जो है डिफरेंट वीडियोस के अंदर हमने इन रूल्स को ऑर्गेनाइज कर लिया है। अगर आप इकट्ठा एक ही वीडियो में इन रूल्स को देखना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए सहूलत मौजूद है कि आप कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे ये सारे के सारे रूल्स पूरा टॉपिक 8 वीडियो की शक्ल में भी आपको मिल जाएगा। और अभी हम 13th रूल जो है इस वीडियो में देखेंगे। Both singular and plural verb may be used with the words pains and means, but the use of either verb must be consistent throughout the sentence. जी, pains and means. पेन का मतलब वैसे दर्द होता है, तकलीफ के लिए भी पेन यूज हो जाता है। मीन का मतलब ज़राए होता है, रिसोर्सेज होता है, वसाइल होता है। इसके अलावा इनकम को भी हम मीन्स कह सकते हैं। देखें जी, ये जो पेन्स एंड मीन्स, इनके साथ हम सिंगुलर जो है वर्ब की फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल की फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है कि सेंटेंस के अंदर जब आप वर्ब की कोई भी फॉर्म उसे चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है जब यूज़ करते हैं तो पूरे सेंटेंस के अंदर फिर आपने उसमें कंसिस्टेंट रहना है। यानी एक दफ़ा आपने अगर सिंगुलर वर्ब यूज़ कर दिया तो आगे जितने भी वर्ब के लिहाज से चीज़ें आएंगी उनको आपने सिंगुलर ही रखना है और इसी तरह प्लूरल के लिए। तो चलें देखते हैं एग्जांपल्स में। ग्रेट पेन्स मेक अ मैन सक्सेसफुल। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें जो आदमी को कामयाब बनाती हैं। ग्रेट पेन्स मेक अ मैन सक्सेसफुल। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आदमी को कामयाब बनाती है। तो यहाँ पे ऊपर प्लूरल है, यहाँ पे नीचे ऊपर सिंगुलर में है, नीचे प्लूरल में आ रहा है। मैं गलत कर गया, उल्ट कर गया। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ इंसान को कामयाब बनाती है, नीचे वाले का होगा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें इंसान को कामयाब बनाती हैं। नो रिजर्वेबल मीन्स वॉज इम्प्लाइड। अब नो आ गया और ये आपको पता चल रहा है कि सिंगुलर में हम सेंस देना चाह रहे हैं इसमें सेंटेंस में, तो कोई मुनासिब जो है ज़रिया वो इस्तेमाल नहीं किया गया था क्योंकि ये सिंगुलर है तो ज़रिया होगा। सफिशेंट मीन्स वर एम्प्लॉयड, जो है बहुत ज़्यादा जो है या मुनासिब जो हैं वसाइल या ज़राए जो हैं वो इस्तेमाल किए गए थे। अब यहाँ पे ये आपका मीन सिंगुलर में यूज़ हो रहा है, अब यहाँ पे मीन्स आपका प्लूरल में यूज़ हो रहा है और साथ में जो है वाज एंड वर्ड जो है इससे पता चल रहा है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इट मीन्स कि आप पेन्स एंड मीन्स के साथ चाहे सिंगुलर यूज़ कर लें चाहे प्लूरल यूज़ कर लें, दोनों हो सकते हैं। आपने कॉन्टेक्स्ट देखना है, से आप उस बात के मुताबिक आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आपका जो मीन्स है वो इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकम के तौर पे यूज़ कर हो रहा है, तो फिर आपने हमेशा से वर्ब की फॉर्म जो है वो प्लूरल यूज़ करनी है। However, if the word means imply income, then a plural verb is always used with it. यानी जब भी means आपका मतलब आप means लिखने में आप ये मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कि बात इनकम की हो रही है तो फिर आपने वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज़ करनी। जैसा कि हर मीन्स आर स्मॉल, इसका मतलब है हर इनकम इज स्मॉल, उसके वसाइल नहीं, उसकी आमदन जो है वो छोटी है, कम है। देयर मीन्स वर इंक्रीज ड्यू टू करप्शन, बदनवानी की वजह से, करप्शन की वजह से उनकी इनकम जो है वो बढ़ गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपका ये जो कॉन्सेप्ट है मीन्स एंड पेन्स का क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रूल के साथ, तब तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।